नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ गणेश जी की कथा, जो हर तीज त्योहार पर सुनी जाती है। तो सुनिए दोस्तों। एक बुढ़िया थी और एक उसकी बहू थी। बहू थोड़ी बावली के जैसी थी। और बहू बावली सी थी तो सुबह उठ के वो खाना खा लेती थी, झूठ फैला देती थी। सास बोली आज गणेश जी की पूजा है, ये सवेरे उठ के खाँव खाँव करने लगेगी, हर चीज़ में झूठ फैला देगी। तो इसका कुछ ऐसा करूँ जो ये यहाँ से कुछ देर के लिए चली जाए और मेरा गणेश जी की पूजा संपूर्ण हो जाए। अब बुढ़िया ने थोड़ी युक्ति लगाई और एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा मंगवाया। मिट्टी के घड़े में छोटा सा एक सुराख कर दिया और बहू को बोली जाओ आप पानी भर के ले आओ। पहले कुएं से पानी लाते थे। अब बहू भी थोड़ी तेज तो थी। उसने देखा कि सासू माँ ने मुझे पानी लेने क्यों भेजा, कि जिससे मैं कुछ खाऊं ना, इसलिए भेज दिया। तो बहू चल दी। बहू पानी लेने के लिए चल दी। उसने सोचा थोड़ी देर लग जाएगी, इसलिए उसने थोड़ा सा आटा अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया। साड़ी के पल्लू में आटा बांध के बहू चल दी। अब बहू चलते पहुंची तो वहाँ पनघट पे पहुंच के बहू ने आटा मल लिया। आटा मल के वहीं पास में एक शमशान में चिता जल रही थी और चिता पे उसने 3 बाटियाँ सेक ली। अब 3 बाटियाँ सेक के वहीं पास में एक गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी के किसने चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी को घी लगाया, घी का भोग लगाया, तो उनके तोंद पे घी लग रहा था। उससे अपनी रोटी बाटी चीपड़ चौपड़ कर ली उसने और 1 बाटी का भोग गणेश जी को लगा दिया और 2 बाटी खुद ने खा ली। अब गणेश जी को गुस्सा आ जाता है। गणेश जी को गुस्सा आ गया। गणेश जी ने अपनी नाक पे उंगली चढ़ा ली। अब बहू तो पानी भर के लेके आ गई और बुढ़िया माँ की पूजा पूरी हो गई। अब देख उधर से एक कोई व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा गणेश जी ने तो नाक पे उंगली चढ़ाई हुई है। अब वो चल दिया। उसने सारे में मतलब कहता चला गया कि गणेश जी ने तो उंगली चढ़ाई हुई है नाक पे, गणेश जी तो रुष्ट हो गए हैं, गणेश जी ने उंगली चढ़ाई हुई है नाक पे। अब तुझे मुझे ऐसे पता लगते लगते राजा के पास बात पहुँच गई। राजा बोले हाँ। राजा ने आकर देखा तो सच में ही उंगली चढ़ाई हुई है गणेश जी ने। तो अब वे बोले कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली उतरवा देगा उसको मैं 5 गाँव इनाम में दूंगा और 5 मोहरे दूंगा। ऐसा कह दिया। अब बड़े बड़े विद्वान पंडित हवन कीर्तन करने लगे, सब अपने अपने जैसी करने लगे। गणेश जी की उंगली नहीं उतरी नाक से। जब गणेश जी की नाक से उंगली नहीं उतरी तो बुढ़िया की बहू बोली गणेश जी की नाक से तो उंगली माँ जी मैं उतरवा दूंगी। अब बुढ़िया बोली चल बावली, तू तो कुछ भी बोलती है, इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों से तो नाक से उंगली नहीं उतरी, तुम नाक से उंगली उतार दोगी। अब एक व्यक्ति बोला कोई बात नहीं अम्मा, क्या पता यही उतार दे, चलो देख लेते हैं। बुढ़िया की बहू को बोल दिया कि बेटा उतारो उंगली नाक से गणेश जी की। अब बहू ने कहा मेरी एक शर्त है, मेरे यहाँ से और गणेश जी के मंदिर तक पर्दे लगवाए जाएं। राजा ने कहा ठीक है लगवा देंगे। अब राजा ने पर्दे लगवा दिए। अब बुढ़िया की बहू को तो सारा राज पता था कि गणेश जी ने उंगली क्यों चढ़ाई हुई है। अब वो अपनी साड़ी में धोनी जो होती है कपड़े छेदने की, जिसे बोलते हैं कपड़े छेदनी भी बोलते हैं, धोनी बोलते हैं, और उसको अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा कर लेके पहुंच गई। गणेश जी से बोली अपने घर से तो मैं आटा लेके आई और पनघट पे मैंने इसको मांडा है और चिता पे मैंने सेका उसको, और आपकी तोन से थोड़ा सा घी ले लिया तो आप रुष्ट हो गए। ऐसी धोनी मारूंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, उतार रही हो या नहीं नाक से उंगली। अब गणेश जी को तो भैया एकदम डर लगा। गणेश जी बोले ओ भैया तो थोड़ी सी बावली जैसी भी है, क्या पता मेरे मारी दे और टुकड़े टुकड़े कर दे। अब गणेश जी ने फटदनी सी नाक से उंगली उतार ली। अब गणेश जी ने नाक से उंगली उतार ली, सारे में जय जयकार होने लगी। कहने लगे भाई गणेश बुढ़िया की बहू ने नाक से उंगली उतरवा दी गणेश जी की, और 5 गाँव मिले और 5 मोहरें मिली। जैसा बुढ़िया की बहू को दिया गणेश जी ने, ऐसा सबको दो। जय श्री गणेश महाराज की जय। कथा संपूर्ण हुई।